नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वर्ण काक। यहाँ इस पाठ में बताया है, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, काका का मतलब होता है कौवा, यानी सोने का कौवा। परिचय दिया है कि पाठ किसने लिखा है और क्यों लिखा गया था। पाठ प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत है अयम यानी यह पाठ, जो ये पाठ यहाँ पर प्रस्तुत है, श्री पद्म शास्त्री ना, श्री पद्म शास्त्री जो है उनके द्वारा विरचितम रचा गया विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतकम जो किताब है, इति कथा संग्रहात, इस कथा संग्रह से यानी जो कहानी की बुक है उसमें से गृहीतो अस्ति, ग्रहण किया गया, अस्ति यानी है, यानी आपके सामने जो ये पाठ प्रस्तुत है ये श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखी थे और उन्होंने किताब लिखी थी विश्व कथा शतकम, उसमें से ये कहानी आपके यहाँ पर ली गई है। अब ये विश्व कथा शतकम जो लिखा गया था तो इसमें क्या चीज़ दी गई है, तो अत्र मतलब यहाँ पर विविध राष्ट्र से, अलग अलग राष्ट्र से, अलग अलग देश से, व्याप्ता नाम यानी जो उस देश में फैली हुई है, ऐसे शतम यानी 100 लोक कथा नाम लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते, वर्णन किया गया है। यानी जो ये पद्म शास्त्री थे इन्होंने अलग अलग देश जो है उनमें जो व्याप्त लोक कथाएँ हैं, ऐसी 100 लोक कथाओं का वर्णन इस किताब के अंदर दिया गया है। यानी विश्व कथा शतकम में 100 कहानियाँ हैं और सब अलग अलग देश की लोक कथाओं वाली कहानियाँ हैं। ऐसा कथा वर्म, यह कथा जो है, जो आपके यहाँ पर कथा दी हुई है, कहानी दी हुई है, यह कहानी वर्म यानी वर्मा जो देश है जिसको म्यांमार कहते हैं, उस देश की देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, उस देश की सबसे श्रेष्ठ लोक कथा यानी सबसे फेमस जो लोक कथा है, वर्मा देश जो म्यांमार देश है उसकी लोक कथा है। अस्या कथायाम, इस कथा के अंदर, इस कहानी में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ का दुष्परिणाम, तथा च त्यागस्य सुपरिणाम, और त्याग का सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला, काक यानी कौवा, उसके माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णन किया गया। यानी आपकी जो कहानी आई इस कहानी में लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग करने का क्या सुपरिणाम होता है, ऐसा सोने के पंख वाले जो कौवा है उसके माध्यम से बताया गया है। अब इस कहानी में आया है आगे, पूरा यानी पुराने समय में, कस्मिंचित ग्रामे किसी गांव में, एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब, वृद्धा यानी बूढ़ी, स्त्री यानी महिला, न्यवसत यानी रहती थी। पुराने समय में किसी गांव में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका, च तस्या यानी उस बूढ़ी स्त्री के, च यानी और, एका यानी एक, दुहिता यानी लड़की, विनर्मा यानी बहुत ही विनर्म, मनोहरा यानी मन को हरने वाली, च आसित, च अलग हो जाएगा, आसित अलग हो जाएगा, च यानी और, आसित यानी थी। यानी पुराने समय में कोई गांव था, वहाँ पर एक महिला जो है वो बहुत गरीब थी और बूढ़ी थी, उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत ही विनम्र थी और बहुत ही मनोहर थी। एकदा माता, एक बार वह माता जो स्त्री थी वह, स्थल्यम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप यानी रख करके, पुत्री में यानी अपनी पुत्री को, आदिशत आदेश देती है। यानी वह जो बूढ़ी महिला थी वह थाली में चावलों को रख करके अपनी जो लड़की थी उसको आदेश देती है। सूर्या तपे यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, खग का मतलब पक्षी होता है, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्ष यानी रक्षा करना, यानी वह चावल को सुखा करके काम पे चली जाती है और अपनी पुत्री को कहती है कि सूर्य की धूप में जो इन चावलों को मैं सुखा रही हूँ तो पक्षियों से इसकी रक्षा करना। किंचित कालाद अंतरम, कोई समय के बाद, कालात का मतलब समय के, अनंतरम यानी बाद में, एको यानी एक, विचित्र यानी अलग ही प्रकार का, काक यानी कौवा, समुडी या उड़ता हुआ, तस्या यानी उस जो लड़की थी उसके, समीपम यानी पास में, अगच्छत आ गया। उसकी माता उसको आदेश देके गई थी कि मैं सूर्य की धूप में इसको सुखा रही हूँ तो पक्षियों से इसकी रक्षा करना, लेकिन कुछ समय के बाद ही वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का कौवा जो है उड़ता हुआ उस लड़की के पास में आ गया। अब क्या होता है आगे इस कहानी में बताया गया है, जैसे वो लड़की उस कौवे को देखती है तो नेतादृश नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचू, रजत का मतलब होता है चांदी, चंचू का मतलब होता है चोंच, चांदी की चोंच वाला,
स्वर्ण काकस्तया, सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा यानी उस लड़की के द्वारा, पूर्वम पहले कभी, दृष्ट यानी देखा गया। ये सबसे पहले जो न आया है इसमें नेता दृश्य का न सबसे आखिरी में अर्थ में जुड़ेगा। एतादृश इस प्रकार का सोने के पंख वाला कौवा और चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा जो है उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं देखा था। तम यानी उसको, तंडुलान यानी चावलों को, खादन तम खाते हुए, हसन तम च और हंसते हुए, विलोक्यान देख करके, बालिका रोदी तुम आरब्धा, रोने आरब्धा यानी चालू हो जाती है, रोना चालू हो जाती है। वह सोने का जो कौवा है वह आकर के चावलों को खाने लग जाता है। तो चावलों को खाता हुआ देख करके और ऊपर से वो कौवा हंस भी रहा था, तो उसको हंसता हुआ देख करके जो है बालिका जोर जोर से रोने लग जाती है। तम यानी उस कौवे को, निवारयंती यानी रोकती भी है वो कि चावल मत खाओ। सा यानी वह लड़की जो है, प्रार्थयत यानी प्रार्थना करती है, वह रोकती हुई, उस कौवे को रोकती हुई वह प्रार्थना करती है। तंडुलान यानी चावलों को, माँ भक्षय मत खाओ, माँ यानी नहीं मना करना, भक्षय यानी खाना, तो तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदिया यानी मेरी माता जो है, अतीव निर्धना बहुत ज़्यादा गरीब है। स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला, काक यानी कौवा, प्रोवाच उससे कहता है, माँ सूच, माँ यानी मत करो, सूच यानी फिक्र मत करो, चिंता मत करो। सूर्य उदया, सूर्य उदय के प्राक, प्राक का मतलब होता है पहले, सूर्य उदय के पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के, अनु यानी पीछे, त्वया यानी तुम, आ गंतव्य में आ जाना। तो उसने कहा कि फिक्र मत करो, सूर्य उदय के पहले गांव से बाहर जो एक पीपल का पेड़ है उसके पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, अहम का मतलब मैं, तुभ्यम मैंने तुम्हें, तंडुलम मूल्य चावल का मूल्य, दास्याम्यन दे दूंगा, यानी चावल के जो चावल उसने खाया उसकी जितनी भी कीमत है मैं उसको तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता खुश होती हुई बालिका, बालिका ने निद्रामपी नींद भी न लेबे नहीं ली। वह लड़की इतनी खुश हो गई कि मुझे चावल का मूल्य मिल जाएगा, इसलिए उसने नींद भी नहीं ली। सूर्य उदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय के पहले ही, सा तत्र उपस्थिता वो वहाँ उपस्थित हो जाती है। सूर्य उदय के पहले ही वो लड़की जो है इस पीपल के पेड़ के वहाँ पीछे जा कर के खड़ी हो जाती है। वृक्षों ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक के देख करके, साचा वह लड़की जो है और आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित संजाता यानी हो जाती है। जैसे ही वो पेड़ के ऊपर देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। यत की तत्र मतलब वहाँ पर, स्वर्णमय यानी सोने से बना हुआ, प्रसादो यानी महल वर्तते रहता है। जैसे वो पीपल के पेड़ पर देखती है तो वहाँ पर सोने का महल बना हुआ था। यदा काक, जब कौवा, शयित्वा यानी सो कर के, प्रबुद्ध यानी उठा, जब वहाँ पर सुबह वह कौवा जो है सो कर के उठा, तेन यानी तब उसने, स्वर्ण गवाक्षम, स्वर्ण गवाक्षात का मतलब होता है सोने की खिड़की, सोने की खिड़की में से, कथितम कहा, जैसे ही वह बाहर निकल के देखता है तो सोने की खिड़की में से वह कहता है, अहो वाले कि अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी यानी सोपानम का मतलब होता है सीढ़ी, अवतारयामी यानी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, यानी तुम ऊपर कैसे आओगे पीपल के पेड़ के ऊपर, तो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय इसके बाद में वह कहता है, सोने की सीढ़ी उतारूँ, स्वर्णमयम यानी सोने की, रजतमयम यानी चांदी की, ताम्रमयम यानी तांबे की, वा यानी अथवा, वो उसको कहता है तुम ऊपर कैसे आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो वह उसको पूछता है कि सोने की सीढ़ी उतारूँ, चांदी की उतारूँ कि या तांबे की उतारूँ। कन्या अवदत्त, तब वह लड़की जो है वह कहती है, अहम निर्धन मातु, मैं तो निर्धन माता की दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूँ, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानन एव, इसलिए तांबे की सीढ़ियों से ही आगमिशा में आऊँगी, मैं तो तांबे की सीढ़ियों से आऊँगी क्योंकि मैं तो गरीब माता की पुत्री हूँ। परम स्वर्ण सोपान, लेकिन वह कौवा जो है सोने की सीढ़ियाँ ही, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, उस पर स्वर्ण भवन पर यानी सोने का जो महल है उस पर चढ़ने के लिए उसको सोने की सीढ़ियाँ ही देता है। अब आगे वह सोने की सीढ़ियों पे चढ़ कर के महल में जाती है, वहाँ पर क्या होता है ये आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का अर्थ करके देखना है और इसके प्रश्नोत्तर लिखवा रखे हैं, प्रश्नोत्तर करके देखें। धन्यवाद।